नीला की सच्चाई सबके सामने आ गई। ट्रॉमा सीरियल कैसा मेरे नसीब में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस ट्रॉमे में बहुत ही ज़्यादा और भी चेंजेस आती जाएंगी, जैसे कि फिर से सलीम की वापसी होना, उसके साथ ही साथ किस तरीके से हमज़ा को दोबारा इस ट्रॉमे में दिखाया जाएगा। हम दरअसल आमना बोलती है इजहार से ये जो भी हो रहा है ये अनीला की वजह से ही हो रहा है, और हमने जो भी किया है ये सब कुछ ना कि सिर्फ उन्हीं की वजह से बल्कि तुम्हारे करतूतों की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम अपने घर वालों को निकाल देते इस घर से तो आज ऐसा कोई भी मसला पेश नहीं आता। लेकिन उधर से आगे से वो बोलता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं, ऐसी कोई भी अगर बात होती तो मैं पहले तुम्हें बता देता। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में आगे होता यह है कि इधर आमना के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट तो हमेशा रहती है, लेकिन अनीला के साथ जो उन्होंने किया है वो उसको अब चुकाना होता है, जो भी उन्होंने कांड किए हैं। लेकिन भैया आगे से गेम उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि अनीला जो है किस तरीके से बदला लेती है शगुफ्ता के साथ, और न कि सिर्फ शगुफ्ता के साथ बदला लेती है अनीला, बल्कि उनका जो हस्बैंड है फराज साहब उनको बोलती है कि अगर आज के बाद तुमने शगुफ्ता के साथ कोई ऐसा काम किया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं, क्योंकि अब तो आदिल भी मेरे साथ मिल गया है। अब जो है मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। आगे से बोलता है फराज साहब को, वो बोलता है कि देखो ये जो भी सीन है, ये जो भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज जो है ऐसी मुसीबत बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन दोस्तों आप लोग देखेंगे आगे की ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब में होता ये है कि फराज साहब बोलता है आदिल को कि देखो तुम्हारी ये जो बीवी है ये अपनी औकात से बाहर जा रही है, ये बार बार औकात से बाहर जा रही है। मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ कि तू शगुफ्ता के सामने अब नहीं आएगी, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। अनीला ना मेरी बात सुनती है ना तुम्हारी बात सुनती है, तो अब तू ही बता कि क्या करना चाहिए। आगे से आदिल का रिप्लाई आता है कि मैं जानता हूँ कि क्या करना चाहिए। दरअसल अनीला के साथ भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है। आप थोड़े से समझ लग सकते हैं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरीके से अनीला के साथ जो है, जो कि पहले घर में रहती थी, हमज़ा के साथ उनकी शादी पहले हुआ करती थी, तो किस तरीके से उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन आगे से ये होता ये है कि ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में कि किस तरीके से जो फराज साहब है वो बोलता है अनीला को ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं शगुफ्ता के ख़िलाफ़ तुम्हारा साथ दूँ तो आज के बाद हमारे घर में कोई भी ऐसा मतलब जो है फ़ैसला वगैरह नहीं होगा। तो आगे से अनीला का रिप्लाई आता है तो जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन वो आगे से यही बोलती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी कि आज के बाद ऐसा कोई भी काम ना हो जो मेरी तरफ से हो और जो मेरी तरफ से किसी को तकलीफ़ दे। उसके बाद अनीला का जवाब आता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दरार डाली थी, जबकि पहले जो कि मेरी ज़िंदगी थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी हमज़ा के साथ। अब जो हमज़ा का सीन है जी देखें, मैंने आपको जैसे कि बताया शुरुआती वीडियो में कि क्या हमज़ा का जो वापसी यानी हमज़ा का रिटर्न आना क्या वाकई में ये बात सच है। देखिए दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब में अब सुनने में ये आ रहा है कि इसकी जो पूरी कास्ट है उसको चेंज किया जा रहा है, मतलब पूरी की पूरी कास्ट को ही चेंज किया जा रहा है। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, फिर कौन देखेगा इस ड्रामे को? जब अनीला ही नहीं रहेगी इस ड्रामे में तो कौन देखेगा इस ड्रामे को? देखें दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में हो सकता है कि दोबारा से अनीला और हमजा का रोल आपको देखने को मिले। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही आपको बोल दिया था ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब में। अब जी आगे होता क्या है कि आगे जो है अनीला सोच रही होती है कि अब जो है आमना के साथ मिलकर मुझे कुछ करना होगा। तो आमना के साथ वो मिलकर बहुत ज़्यादा वैसे तो करती है, लेकिन आमना पहले ही आपको पता है कि अपनी घर वालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आमना जो है इज़हार की जो बहन के साथ तो वो हमेशा जो है गप्पे लड़ाती हुई देखती है, जो कि उनका नया गेस्ट आया उनके साथ। और
हमने बोलती है कि ये जो तुम्हारा गेस्ट है, इज़हार को बोलती है कि ये जो तुम्हारा गेस्ट है, ये तुम्हारी बहन से जो है अफ़ेयर चला रहा है। वैसे तो आगे से उनका भी बहुत ज़्यादा रिप्लाई आता है, बहुत ज़्यादा जवाबात सवालात आते हैं, लेकिन आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।